नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। सीएम धामी ने दी प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं। हिंदी दिवस पर प्रदेश वासियों को दी शुभकामनाएं। हिंद हमारी संस्कृति, भावनाओं, आकांक्षाओं का प्रतीक, सीएम धामी ने कहा। तो वहीं आपको बताते चले, हिंदी मात्र भाषा ही नहीं बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति की पहचान। उन्होंने ये भी कहा, वहीं हिंदी देश की एकता एवं अखंडता का भी आभार आपको बताते चले आधार जताया सीएम धामी ने। वही हिंदी एक भाषा ही नहीं हमारे राष्ट्र की आत्मा भी है, सीएम धामी ने कहा। जहां हिंदी ने हमारे समाज को जोड़ा, हमारी सभ्यता को सुदृढ़ आपको बता दे समझ बनाया। वहीं आपको बताते चले, हिंदी ने हमारे समाज को जोड़ा, हमारी सभ्यता को समृद्ध किया, ये भी सीएम धामी ने कहा। वहीं आपको बताते चले, हिंदी दिवस पर प्रदेश वासियों को सीएम ने दी शुभकामनाएं। हिंदी हमारी सांस्कृतिक भावनाओं का प्रतीक, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा। वहीं आपको बता दें, हिंदी देश की एकता को लेकर इन्होंने ये भी बयान में दिया। वहीं आपको बताते चले, हिंदी मात्र भाषा ही नहीं बल्कि हमारी सभ्यता है, संस्कृति की पहचान है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। वहीं हिंदी देश की एकता एवं अखंडता का भी आधार है। साथ ही हिंदी एक भाषा ही नहीं हमारे राष्ट्र की आत्मा भी है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। वहीं हिंदी ने हमारे समाज को जोड़ा, हमारी सभ्यता को समृद्ध किया है। तो वहीं हिंदी दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी को शुभकामनाएं दी, साथ ही बातें भी कही। हिंदी देश की एकता है, अखंडता है, ये भी उन्होंने कहा। हिंदी एक भाषा ही नहीं हमारे राष्ट्र की आत्मा भी है, उन्होंने ये भी कहा। वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी ने दी प्रदेश वासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। साथ ही हिंदी देश के पर प्रदेश वासियों को जो है हिंदी दिवस के मौके पर सीएम धामी ने बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी सांस्कृतिक भावनाओं, आकांक्षाओं का प्रतीक है। साथ ही हिंदी मात्र भाषा ही नहीं बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति का पहचान भी है। वह हिंदी देश की एकता और अखंडता का भी आधार है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। हिंदी भाषा ही नहीं हमारे राष्ट्र की आत्मा है। वहीं आपको बताते चले, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को हिंदी दिवस के मौके पर बधाई दी है। साथ ही आपको बता दें, सीएम धामी ने दी बधाई। तो वही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी बधाई प्रदेश वासियों को। साथ ही आपको बताते चले, इसे लेकर बातें भी कही। हिंदी दिवस पर प्रदेश वासियों को सीएम ने बधाई दी। को सीएम के तहत बधाई दी गई है। साथ ही आपको बताते चले, इसे लेकर सीएम धामी ने कई बातें भी कही। हिंदी हमारी सभ्यता, संस्कृति की पहचान, जिस पर हमें गर्व है। वहीं आपको बताते चले, हिंदी दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी को बधाइयां दी है। साथ ही हिंदी को लेकर गर्व भी जताते हुए उन्होंने प्रदेश वासियों को कई बातें भी कही। हिंदी एकता, अखंडता का आधार है, सीएम ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी सभ्यता, संस्कृति की पहचान। हिंदी दिवस पर प्रदेश वासियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बधाई देते हुए शब्द कहे, हिंदी एकता, अखंडता का आधार। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदी भाषा ही नहीं राष्ट्र की आत्मा भी है, सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये बयान जो है सामने आया। वहीं केंद्र सरकार ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड को 455 करोड़ के अधिक की अग्रिम धनराशि जारी की है। ये राशि आपदा राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए राज्य सरकार को दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर इस सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस धनराशि से उत्तराखंड में आपदा राहत कार्यों को और अधिक गति मिलेगी और साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सहायता और पुनर्निर्माण कार्यों को मजबूती भी मिलेगी। तो वही आपको बताते चले, आपदा राहत के लिए धनराशि जारी, जहां 4055 करोड़ की ये आपको बताते चले धनराशि जो है दी गई है। केंद्र सरकार ने जारी की ये राशि, उत्तराखंड को दिया गया 455 करोड़ की ये धनराशि, जहां आपदा राहत के लिए धनराशि जो है जारी की गई। केंद्र सरकार ने जारी की अग्रिम धनराशि, जिसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है।
प्रदेश में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के लिए केंद्र अंश के रूप में ये वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 455 करोड़ से अधिक की धनराशि अग्रिम तौर पर जारी करने के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्हें गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का प्रदेश की सहमति से लेकर जो है ये संदेश दिया। तो वही खबर सामने आ रही है, जो उत्तराखंड में बेहतर हवाई कनेक्टिविटी पर जोर। सीएम ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री से की मुलाकात। केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मिले सीएम धामी राम मोहन नायडू और सीएम की मुलाकात। उत्तराखंड में विमानन क्षेत्र के विकास पर चर्चा। दोबारा हेली सेवा शुरू होने से सुगम होगी चारधाम यात्रा। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात कर राज्य में विमानन क्षेत्र के विकास, हवाई संपर्क में सुधार और पर्यटन को नई गति देने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मॉनसून सीजन के बाद हेली सेवा दोबारा संचालित होने से चारधाम यात्रा सुगम होगी। खासकर हवाई सेवाएं बुजुर्ग, दिव्यांग और पैदल चलने में असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है। देहरादून एयरपोर्ट से रात्रिकालीन उड़ान और दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए हवाई शुरू करने का केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से यह आग्रह किया गया। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री से की मुलाकात, साथ ही राम मोहन नायडू और सीएम की ये खास मुलाकात जो है देखने मिली। वहीं उत्तराखंड में विमान को लेकर ये जो खास मुलाकात है वो देखने को मिली। दोबारा हेली सेवा शुरू होने से सुगम होगी, लोगों की राहत मिलेगी। साथ ही आपको बता दें, केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मिले सीएम धामी। तो वहीं आपको बताते चले, बेहतर हवाई कनेक्टिविटी पर जोर, जिसे लेकर बेहतर हवाई कनेक्टिविटी पर जोर को लेकर सीएम ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री से की मुलाकात। तो वहीं खबर सामने आ रही, जो हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह सीएम योगी से मिले। लखनऊ में सीएम योगी से की मुलाकात। सीएम ने त्रिवेंद्र सिंह से ने कई मुद्दों पर चर्चाएं भी हुई। संसदीय क्षेत्र से जुड़े कई विषयों पर हुई चर्चा। सीएम ने हर संभव सहयोग का दिया आश्वासन। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिष्टाचार भेंट कर अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उनसे आईआईटी रुड़की परिसर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की भूमि और संस्थान को उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया गया, जिससे शोध और नवाचार को दिशा में और अधिक प्रगति हो सके। इसके अलावा किसानों की उत्पादकता और सिंचाई सुविधा को सुदृढ़ करने हेतु इकबालपुर नागल सिंचाई परियोजना पर त्वरित कार्यवाही का आग्रह किया और रुड़की मंगलौर नहर के किनारे किसानों की सुविधा और क्षेत्र विकास के लिए ठोस एवं दीर्घकालीन योजनाएं बनाने का भी अनुरोध किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने गंभीरता से विषयों पर विचार करते हुए सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया है। तो वहीं आपको बताते चले, यह आश्वासन भी दिया गया। साथ ही हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह से सीएम मिले। वहीं आपको बताते चले, लखनऊ में सीएम योगी से ये खास मुलाकात। सीएम से त्रिवेंद्र सिंह ने की कई अहम मुद्दों पर चर्चा। साथ ही संसदीय क्षेत्र से जुड़े कई विषयों पर भी चर्चा की गई। सीएम ने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिलाया। वहीं आपको बताते चले, सांसद त्रिवेंद्र सिंह से सीएम योगी की एक खास मुलाकात जो है देखने को मिली, जहां फूलों का गुलदस्ता देकर उन्होंने, आपको बता दें, सीएम योगी का अभिनंदन भी किया। वहीं आपको बता दें, सीएम से त्रिवेंद्र सिंह ने कई मुद्दों पर अहम चर्चाएं भी की। इस मुलाकात के दौरान सांसद त्रिवेंद्र सिंह से सीएम योगी की एक खास मुलाकात, जहां सीएम योगी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। साथ ही आपको बताते चले, सीएम से त्रिवेंद्र सिंह ने कई मुद्दों पर की चर्चा। सांसद त्रिवेंद्र सिंह सीएम योगी से मिले, जहां ये खास मुलाकात चर्चा का विषय भी बनी हुई है। वहीं लखनऊ में सीएम योगी से ये त्रिवेंद्र सिंह रावत की एक खास मुलाकात, जहां कई मुद्दों पर हुई खास चर्चाएं। सांसद त्रिवेंद्र सिंह सीएम योगी से मिले,
तो वहीं नवरात्र में उपवास करने वाले लोग कुट्टू के आटे से बने पकवानों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन इस साल चैत्र नवरात्र में दून और हरिद्वार में कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने के बाद बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फूड पॉइजनिंग की ये घटना विभाग के लिए चेतावनी साबित हुई, लेकिन इस बार नवरात्र शुरू होने से पहले ही खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आयुक्त ने कुट्टू के आटे को लेकर SOP जारी किया है। अब कुट्टू का आटा केवल सीलबंद पैकेट में ही बिकेगा। बिना लाइसेंस और पंजीकरण वाले किसी भी व्यापारी को कुट्टू आटे का निर्माण, भंडारण या बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्य तय समय सीमा से पूरे हो रहे हैं। जो कार्य लंबित है उन्हें प्राथमिकता दी जाए। वहीं मंत्री ने नीलकंठ विहार, आपको बता दें डोभावाला और सालावाला और खाला गांव में और दून विहार क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था, सुरक्षा दीवारों और RCC पाइप से जुड़े बाढ़ सुरक्षा कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा के अंतर्गत स्वीकृति सेरकी और सिल्ला और आपको बता दें कि मनसदा वाला क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी प्राथमिकता से पूर्ण करने पर बल दिया। क्योंकि पिछली वर्ष आपदा से जो हमारा बादल नदी का क्षेत्र है बहुत नुकसान हुआ था। वहाँ से लोगों को शिफ्ट करना पड़ा बोठा में, और उनके जो प्राक्कलन गए थे उसमें मुख्यमंत्री की घोषणा भी है, वो नहीं हो पाए थे। और वो अन्य जो विधानसभा क्षेत्र के काम हैं उनको लेकर एक बैठक हुई और हमने कहा कि जो ये काम हैं एक समय सीमा में पूरे हों। उसमें विभाग के HOD व अन्य सारे लोग यहाँ पर थे और मुझे पूरा भरोसा है कि एक, और दूसरा जो देवी आपदा के काम है, क्योंकि मैंने कहा इस बार जो है बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और जगह जगह कटाव व लोगों का नुकसान हुआ है, तो उसको समय से पूरा करने को मैंने निर्देशित किया है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। तभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे
समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहाँ पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहाँ पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस साल मॉनसून का प्रभाव उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर भी साफ देखने को मिला है। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते प्रशासन को यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए कई बार यात्रा को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। विशेष रूप से यमुनोत्री धाम मार्ग को हुई व्यापक क्षति के कारण वहां की यात्रा अब तक स्थगित थी। हालांकि अब स्थिति में सुधार को देखते हुए प्रशासन कल से यमुनोत्री यात्रा को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की चार धाम यात्रा को सुचारू, सुव्यवस्थित और सुरक्षित यात्रा कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनके द्वारा यमुनोत्री में जिस तरह से जो रोड खराब वहां पर हो रखी है, उसको लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से वहां पर रास्ते को खोला जाए। और इसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री से मैंने भी और एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की थी और उनके द्वारा तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी और गढ़वाल कमिश्नर को निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रभाव से यात्रा को वहां सुचारू किया जाए। और इसको लेकर के मुझे लगता है कि कल से यमुनोत्री यात्रा खोल दी जाएगी और सरकार की प्राथमिकता सभी को सुरक्षित यात्रा प्रदान करना है। उसके साथ ही वहां पर जो हमारे जो व्यवसायी हैं, जो वहां पर घोड़ा, खच्चर, डंडी, कंडी वाले हैं, उनकी भी रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसको लेकर के भी सरकार बड़ी गंभीर है। इसको लेकर के तत्काल प्रभाव से यात्रा को खोल दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में आपको बता दें, एआईसीसी पर्यवेक्षक अमरूद ठाकुर और अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की स्थिति की समीक्षा की। वहीं बैठक में कांग्रेस को बूथ स्तर पर सशक्त करने, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने पर चर्चा हुई। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि यह अभियान देश भर में चलाया जा रहा है ताकि पार्टी की संगठनात्मक संरचना को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा सके। मुख्य बिंदु है और इसका नाम भी है संगठन सृजन अभियान। इसमें मेन ये है 2025 के अप्रैल में एआईसीसी की कार्यकारिणी बैठक गुजरात में हुई थी। पूरे दिन नेशनल लीडरशिप ने बहुत गहरी बाबतों पे चर्चा विमर्श किया और उसके बाद डिसीजन लिया गया है कि पहला संगठन के बारे में डीसीसी अध्यक्ष वाली बात पे आगे चला जाए। और वही बात पे कई राज्यों में संगठन सृजन अभियान चल भी रहा है। कई राज्यों में संगठन सृजन अभियान के तहत जो डीसीसी अध्यक्ष
बनाना थे वो बन भी गए हैं। हम अल्मोड़ा के अंदर पूरे ज़िले में जो हमारे 11 ब्लॉक है, वो 11 ब्लॉक में हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, फ्रंटल डिपार्टमेंट हैं, ऐसे हमारे जो भी संगठन हैं उनको मिलके हम संगठन के बारे में उनसे राय लेंगे। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर, जहां राजधानी जल्द एक नए स्वरूप में नजर आएगी, क्योंकि यहां एलिवेटेड रोड का निर्माण होगा जिससे जाम की समस्या से निजात मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत रिस्पना नदी किनारे स्थित बस्तियों को हटाया जाएगा और वहां लाल निशान लगाए जाएंगे। इस पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इसे लाल आतंक बताया, तो वहीं बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यालय में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कई नाले खोदे, लेकिन एक भी मकान को नियमित नहीं कर पाए। विधायक ने हरीश रावत पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि अगर हरीश रावत एलिवेटेड रोड के खिलाफ है तो उन्हें आगे आकर विरोध करना चाहिए और धरना प्रदर्शन ये बताना चाहिए। साथ ही आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन कर उन्हें ये बताना चाहिए कि एलिवेटेड रोड क्यों बनाना चाहिए। देखिए, हरीश रावत जी जो कहें, उनकी बातों का अगर जवाब देंगे तो बहुत नीचे स्तर पर उतरना पड़ेगा, वो मैं चाहता नहीं हूँ। वो प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और ध्यान में होगा मैं उस समय मेयर था, और जब वो अपने मुख्यमंत्री काल में बहुत नाले खाले कूदे हैं उन्होंने। उसके बाद 3 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, उन नाले खालों के लिए क्या उन्होंने किया, कम से कम इसका जवाब लोगों को दे दें। उन्होंने मलिन बस्तियों को नियमितीकरण के नाम पर एक भी मकान को नियमित नहीं कर पाए देहरादून के अंदर, ये उनकी स्थिति रही। एक अधिनियम भी लाए, उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाया। तो हरीश रावत जी के जो आरोप हैं, उन आरोपों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है। जहाँ तक जिन मकानों पर निशान लगे हैं, अभी एलिवेटेड रोड देहरादून में बनने जा रही हैं, उन एलिवेटेड रोड्स के कारण कुछ मकान प्रभावित हो रहे हैं, उनको अभी चिन्हित किया गया है, और ये 3000 से 4000 के बीच संख्या जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने ये भी कहा है कि जिन लोगों को वहाँ से हटाया जाएगा उनको कहीं ना कहीं बसाया भी जाएगा, उनका विस्थापन होगा, उनकी व्यवस्था की जाएगी। इसलिए किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। तो वहीं उत्तराखंड में नेपाल जैसा आंदोलन को पोस्ट कर बीजेपी प्रवक्ता विपिन कथौला ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की चेतावनियां विपक्षी घृण मानसिकता को दर्शाती है। कथौला ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है, जिसे जनता का समर्थन मिला है। उन्होंने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर माहौल खराब करने वालों पर एजेंसियां नजर रखे हुए हैं। तो ये गलत बात है, और विपक्ष अगर जो इस प्रकार की चीज़ें करना चाहता है तो उनकी घृणित मानसिकता है, छोटी मानसिकता है, और इस मानसिकता से बाहर उनको निकलना चाहिए। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर तमाम युवा जो हैं वो जागरूक हैं, सब जानते हैं कि किस प्रकार का काम उत्तराखंड की अंदर सरकारें कर रही हैं, किस प्रकार का काम केंद्र की सरकार कर रही है। इसलिए कई बार इस प्रकार के टूल किट जो है विपक्ष चलाता रहता है, लेकिन उनको मुंहतोड़ जवाब इस देश की जनता देती है, इस देश के युवा देते हैं, इस देश की मातृशक्ति देती है। हमको अपनी देश की जनता पर, अपने राज्य की जनता पर भरोसा है, और जो दल नेपाल के एंगल को उत्तराखंड में के बारे में अगर जो सोच रहे हैं तो ये गलत धारणा है, ये गलत मानसिकता है। हमारी सरकार चाक-चौबंद है, हमारी सरकार तमाम चीज़ों पर गहराई से देख रही है, और तमाम चीज़ों पर सरकार की नज़र है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।